वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। आज है एक बिग डे, मई 2 फ्राइडे 2025। आज इंपॉर्टेंट है, आज है फ्राइडे प्लस है एनएफपी न्यूज। एनएफपी क्या है इसके बारे में आपको थोड़ा देर बाद दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। पहले देख लेते हैं आज के कैलेंडर इवेंट्स। आप देख सकते हो एशियन सेशन इज ब्लैंक। लंदन सेशन में एलएमई कॉपर इन्वेंटरी जो 2 मंथ से न्यूज आ रहा है, इसका इफेक्ट हमें फिलहाल मार्केट में दिखाई नहीं दे रहा है। तो बढ़ते हैं इवनिंग सेशन। न्यूयॉर्क सेशन में आप देख सकते हो न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्टिंग में हाई इंपैक्टेड न्यूज है यूएस एवरेज आर्ली अर्निंग्स। उसके बाद है जो मेजर न्यूज आने वाली थी यूएस नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, और उसके बाद है यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट। आज आपको देखने के लिए मिल सकता है, फ्राइडे है इसके लिए तो डेफिनेटली आपको वोलेटिलिटी देखने के लिए मिलेगी। पर प्लस एशियन लंदन सेशन में मुझे नहीं लगता है कि मार्केट इतना मूव करेगा जितना आपको शाम को करेक्शन वोलेटिलिटी देखने के लिए मिलेगी न्यूयॉर्क सेशन के अंदर। तो व्हाट इज एनएफपी? तो एनएफपी का मतलब होता है नॉन फार्मिंग पेरोल। इसका मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर में काम नहीं करते हैं लेबर्स, उसके अलावा जितने भी यूएस के अंदर लेबर्स है, इनका अर्निंग सोर्स, उनका किस तरह से उनका अर्निंग चल रहा है, इसके ऊपर एक वहां का जो लेबर ब्यूरो है वो एक रिपोर्ट रिलीज करता है। इसके लिए इसे हम इम्पोर्टेंट कंसीडर करते हैं। अगर ये एक्चुअल से कम आता है तो प्रेशियस मेटल के लिए यानी गोल्ड के लिए बहुत अच्छा होगा। इससे हमें मोमेंटम एक तरफा दिखाई दे सकता है। बट लास्ट में आपको एक बार रिमाइंडर कर दूं, लास्ट एनएफपी न्यूज के टाइम पे मार्केट ने मोमेंटम नहीं की थी, ज्यादा मोमेंटम हमें दिखाई नहीं पड़ा था। पर डेफिनेटली शायद जिस तरह से मार्केट अभी चल रहा है, टैरिफ वॉर एंड एनएफपी न्यूज, तो शायद हमें यहाँ पे अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। मैं आपको एक और बार रिमाइंडर दे दूं, कल यूएस के अंदर आप देख सकते हो जैसे यूएस चाइना का वॉर का जो टैरिफ वॉर का थोड़ा बहुत रुकावट जैसे उनमें समझौता होता हुआ दिखाई दे रहा है, यूएस मार्केट स्टार्टेड बूमिंग, तो जिसका इफेक्ट हमें गोल्ड पे भी नेगेटिव में देखने के लिए मिला है। तो इस हिसाब से आपका ट्रेड प्लान ऐसा होना चाहिए कि जैसे अगर मार्केट में रिपोर्ट्स, अगर आपका छोटा कैपिटल है तो पहले मार्केट से दूर रहिए। आप अगर एक्सपीरियंस्ड बिगिनर ट्रेडर हो तो मेरा सजेशन यही रहेगा, मार्केट से आप दूरी बनाए रखें। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो डेफिनेटली गो विद द फ्लो। आपको टैकल करना पता है, आपका रिस्क मैनेजमेंट कवर्ड है, देन गो विद द फ्लो। तो ये हो गई मेजर अपडेट ऑन फंडामेंटल एनालिसिस। चलते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। तो आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। आप देख सकते हो कल मार्केट ओपन हुआ था 3285 और मैंने आपको जोन दिया था 3251 से लेके 3234। आप देख सकते हो किस तरह से मार्केट मैंने जोन देने के बाद यहाँ से दोबारा रिजेक्शन और यहाँ पे स्टेबल होता हुआ मार्केट दिखाई पड़ के मार्केट ने क्लोजिंग दी है इसी जोन के अंदर। और आज के लिए ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए उसकी बात पहले कर लेते हैं। अभी हमें इस जोन की जरूरत नहीं पड़ेगी तो इसे रिमूव कर देते हैं। और आपको अगर याद होगा मैंने आपको ये की क्रॉस लाइन दी थी, जिससे आप देख सकते हो मार्केट ने जितनी बार भी इसके नीचे जाने की कोशिश की है और जिस वक्त भी मार्केट गया है, मार्केट इसी के ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये हो गई पुरानी बातें, इसे फिलहाल मैं रिमूव कर रहा हूं और बढ़ते हैं आज के लिए आपका ट्रेड प्लान किस तरह से होना चाहिए इन बातों पर। अभी इसकी जरूरत हमें नहीं है। आ जाते हैं हम वन डे एनालिसिस पे। मैं आपको मेजरली लेना चाहूंगा, कल भी मैंने आपको कहा था अगर आप इन्वेस्ट या लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो तो आपको यहाँ पे जो बाउंस दिखाई पड़ेगा, बिकॉज मैंने आपको बहुत दिनों से, आप मेरे चार्ट्स पे देखोगे मैंने पहले ही आपके लिए
यहाँ ड्राइंग करके रखी थी कि दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ से एक बाउंस बैक हमें दिखाया है जो कि है 3233 से लेके 3210, और इसके आप देख सकते हो मार्केट ने कल के दिन लो क्रिएट किया था 201 के आसपास का, और मार्केट ने यहीं से बाउंस बैक दिया है 3233 के ऊपर। और आज अगर आप ओपनिंग की बात करूं तो आज मार्केट ओपन हुआ था 3239 430, यानी ऑलमोस्ट 3240 के आसपास। तो आज आपका ट्रेड प्लान कैसे होना चाहिए, पहले इसकी बात कर लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखो कि लास्ट 3000 और 200 के बीच में हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिली है, जो कि है ये, इसे मैं आपको मार्क करवा के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की मैं बात यहाँ पे करना चाहूंगा। अगर मार्केट को आज रेजिस्टेंस लेना है तो दिस कैन बी गोइंग टू, इसे मैं रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि ये ओपनिंग प्राइस थी, और इसे हम एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के जोन में आज देखने की मैं यहाँ पे फिलहाल मार्केट यहाँ से दूर है, बट फिर भी ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। तो मैंने आज आपको एक सपोर्ट बता दिया है 3233, 3288, बट ध्यान रखना दोस्तों ट्रेडर्स, ये एक मेजर लेवल्स पे मैंने आपको दिया हुआ है, और हम चल रहे हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। आज ट्रेडर्स मैं अगर आपको एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आज आप ध्यान से देखो तो हमारे लिए आज ओपनिंग हुई है 3240 के आसपास, यानी 30 के आसपास हमारा होना चाहिए सपोर्ट, जहां से मार्केट ने बाउंस किया है, और 50 पे होना चाहिए था रेजिस्टेंस, पर 50 पे दोबारा मार्केट हमें एक सपोर्ट बनाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अगर आपने 3233 के आसपास बाइंग की है तो आपका टारगेट मिनिमम होना चाहिए, जो कि मैंने आपको रेजिस्टेंस दिया था 3288 के आसपास। सो फिलहाल के लिए दोस्तों अभी तक किसी भी तरह का एक ट्रेड जोन यानी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रेडी नहीं हुआ है। अगर यहां से मार्केट जो 3258 का हाई क्रिएट हुआ है ये ब्रेक करता है, तो हम इसे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन कंसीडर करेंगे। पर जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं हो रहा तब तक ये जोन फिलहाल नहीं है। और ऊपर की मैं बात करूं तो आपके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा 3288 के आसपास का है, तो 3290। यहाँ से मार्केट एक रिवर्स लेता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसका मतलब आपको 3290 पे इंस्टेंटली सेल करना चाहिए क्या? नहीं, लेट इट गेट रिजेक्टेड देन गो अप। अगर उसको बिना दोबारा 3290 को प्राइस नहीं टच करती है देन आप सेल के लिए जा सकते हो। तो आपका सेल कहां तक होना चाहिए? तो 3233 तक का होना चाहिए। और अगर मार्केट यहां से रिजेक्ट हो जाता है तो यहाँ पे हमारा बाय होना चाहिए 323 पे, और अगर मार्केट यहां से दोबारा बाउंस नहीं कर बिना करे 3258 ब्रेक नहीं करता तो आपका मार्केट आपको दिखना चाहिए 3200 के नीचे। पर जिस तरह से फंडामेंटल में न्यूज है, आपको पता है आज मेजरली एनएफपी नॉन फार्मिंग पेरोल की एनएफपी नॉन फार्मिंग पेरोल की न्यूज है, तो मार्केट यहाँ पे आपको आज अच्छा खासा वोलाटाइल नजर आ सकता है। आज के लिए की पॉइंट्स, एनएफपी का न्यूज है, अनएम्प्लॉयमेंट न्यूज है इन द इवनिंग, न्यूयॉर्क सेशन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, तो वहां पे खबरदारी बरतिए। और है आपके लिए 32890 के आसपास आप सेल के लिए जा सकते हो। लेट इट मार्केट गेट अप टिल 3260, उसके बाद हमारा जोन कंफर्म होगा जो कि होगा 3249 से लेके 3260 के ऊपर जो भी मार्केट हाई क्रिएट करेगा वहां तक। और आज के लिए अगर सपोर्ट की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कैन बी 3233, बट
इससे पहले आज मार्केट ने ओपन किया है 3239। सो आज आपको मार्केट 3240 के नीचे जाता हुआ नहीं देखना चाहिए। अगर इसे स्ट्रांग रहना है 3300 पे चला जाना है। सो ओवरऑल दैट्स इट, द की पॉइंट्स फ्रॉम माय साइड, फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।